मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के 5 बड़े नेगेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेरे हिसाब से वो इसकी क्या कहते हैं प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में है। अब प्लास्टिक क्वालिटी कौन सी, एक तो ये मैंने एक और बात आती है, आप भाई इस वाली प्लेस से ना इस कार को बंद ही नहीं कर सकते। ये देखना, अभी जैसे ही मैं थोड़ा सा ये नीचे प्रेस करूँगा, ये देखना ऐसे लगता है भाई ये गत्ता ना निकल के हाथ में आ जाएगा। भाई पता है मेरी हाइट तो तब भी सही है। अब जैसे भाई कोई छोटी हाइट वाला होता है ना, वो यहाँ से बंद करने की प्रेफरेंस रखता है। ठीक है, तो भाई इतना डर लगता है ना कि ये कभी ये चीज़ निकल के नीचे ही ना आ जाए। ठीक है, तो ये मतलब है भाई मारुति को यहाँ की जगह ना यहाँ जैसे ये करके दे देते ना, छेद करके, तो सही रहता। ठीक है, और जो भाई अपना मतलब ये फिट एंड फिनिश ना इस कार में जो प्लास्टिक की क्वालिटी यूज़ करी गई ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तो अभी ये पीछे की हो गई, अभी ना मैं अंदर की जाके भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो, ये देखो यहाँ पे मतलब मैं जैसे आपको ना ढंग से पता नहीं लग रहा होगा इसके अंदर, अगर आप गाड़ी को खुद जाके देखोगे ना एक बारी, आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि हाँ भाई इस कार में फिट एंड फिनिश प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी यूज़ नहीं करी गई है। जैसे अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, इसके अंदर कितनी ज़्यादा प्लास्टिक की गंदी क्वालिटी यूज़ कर रखी है। अब जैसे अब हम अंदर आ चुके हैं, अब आप ये देखना, ये पूरी चीज़ इसकी हिलने लग जाती है और ज़रा से उसमें ही मतलब अंदर की भी क्वालिटी है देखो। तो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना मेरे हिसाब से वो इम्प्रूव कर सकती थी मारुति, जिन्होंने नहीं करी। वो बहुत ही चीप प्लास्टिक क्वालिटी इसके अंदर यूज़ कर रखी है। जो अब बढ़ते हैं अब अपने दूसरे नेगेटिव्स की ओर, जो है अपनी पैनल गैप से रिलेटेड। अब मैं सबको थोड़ा एक बारी बता देता हूँ, एक सेकेंड इस कार को जाने दो। जो दूसरा इसके अंदर मेजर नेगेटिव आता है ना वो आता है भाई पैनल गैप्स का। इस कार के अंदर इतने पैनल गैप्स हैं, ये देखो पैनल गैप्स मतलब यहाँ पे अनइक्वल पैनल गैप्स है। मतलब इधर वाली साइड कितना ज़्यादा है, अब ये वाली साइड देखो कितना कम है, ये यहाँ पे, और यही दूसरी साइड कितने ज़्यादा है। एक बार ये देखो और एक बार यहाँ पे देखो, और अब पीछे की ओर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मेरी उंगली भी नहीं घुस पा रही, यहाँ पे भी देख लो पूरा उसमें। अब यहाँ पे देखना, ये देखो मतलब इसमें ना पैनल गैप्स अनइक्वल है, यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है और इस साइड से देखो ये बिल्कुल ही कम कर रखा है। अगर वीडियो में ढंग से पता लग रहा हो ना, तो मेरा सबसे पहला नेगेटिव था वो यही था कि भाई इसकी फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है यूज़ करके। मैं शायद से वीडियो के अंदर ढंग से बता ना पाया हूँ, बट अगर आप खुद जाके रियल लाइफ में देखोगे पीछे जैक वाला है या आगे ये रूफ लाइट का, तो आपको वो बात ज़रूर फील होगी। ठीक है, और दूसरा ये पैनल गैप्स वाली भी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी अपनी नेगेटिव की ओर। अगला नेगेटिव आता है ना इस कार का, अब भाई मैं पहले बता देता हूँ एकदम ही पन्नी कैसे हट गई। तो मैं ये अगले दिन शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने पन्नी वन्नी सब हटा दी है कार की। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। भाई वो आता है इसका ये सीट बेल्ट। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, अब जैसे इस कार के अंदर ना सबको पता है कि 5 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है कि मतलब अगर 5 जनों ने नहीं लगा रखी ना सीट बेल्ट तो ये कॉन्टीन्यूसली बीप करता है, जो एक अच्छा फीचर है मैं मानता हूँ। बट भाई अगर कोई बूढ़ा आदमी, और अगर मतलब कोई बूढ़ा मतलब कोई एज में बड़ा आदमी बैठ जाए ना, मतलब एज इन द सेंस हेल्दी भी हो वो, है ना, मतलब अच्छा खासा हेल्दी बंदा बैठ जाए इसमें और एज में बड़ा, तो भाई उसको ना ये वाली चीज़ खास तौर पे इस वाली साइड भाई वो बहुत चुभती है ना, क्योंकि मतलब ये वाली चीज़ ना बहुत मुझे भी मतलब। अगला नेगेटिव आता है ना इस कार का, अब भाई मैं पहले बता देता हूँ एकदम ही पन्नी कैसे हट गई। तो मैं ये अगले दिन शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने पन्नी वन्नी सब हटा दी है कार की। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। भाई वो आता है इसका ये सीट बेल्ट। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, अब जैसे इस कार के अंदर ना सबको पता है कि 5 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है कि मतलब अगर 5 जनों ने नहीं लगा रखी ना सीट बेल्ट तो ये कॉन्टीन्यूसली बीप करता है, जो एक अच्छा फीचर है मैं मानता हूँ। एज में बड़ा आदमी बैठ जाए ना, मतलब एज इन द सेंस हेल्दी भी हो वो, है ना, मतलब अच्छा खासा हेल्दी बंदा बैठ जाए इसमें और एज में बड़ा, तो भाई उसको ना ये वाली चीज़ खास तौर पे इस वाली साइड भाई वो बहुत चुभती है, मतलब बहुत ज़्यादा चुभती है। और फिर अगर उतार के पहना दो सीट बेल्ट तो भाई उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यार मारुति को कुछ सोच के देना चाहिए था, खास तौर पे इस वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे ये 2-2 पॉइंट्स आ जाते हैं ना अपने सीट बेल्ट के। तो मेरे हिसाब से मारुति को ना यार कुछ सोच के देना चाहिए था इसके ऊपर।
मारुति इसकी जगह ऊपर से जैसे ग्रैंड विटारा में अपने वो दे रखी है ना सीट बेल्ट का, वैसे कर देती तो वो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे ये चुभता बहुत है, तो एक ये नेगेटिव है। अब बढ़ते हैं इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। भाई वो आता है इसके ये एसी वेंट्स। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इस कार में ना पीछे एसी नहीं आता, ये डमी पीस है, मैं बता देता हूँ। ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब ये काम ही नहीं करता। अगर आपने किसी ने मेरी मॉडिफिकेशन वीडियो देखी होगी तो उसने एक बार देख ली होगी कि ये मैंने डमी पीस लगा रखे हैं, ठीक है। तो भाई अब ये नेगेटिव क्यों है भाई? अब मारुति भाई तुम बंदे से 10 लाख रुपए चार्ज कर रही हो, ठीक है, और उसके बाद भाई रियर एसी वेंट्स तक नहीं दे रही। इसके वो 13 लाख वाले जेट्टा मॉडल में आते भाई एसी वेंट्स। अब भाई कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं भाई 3 लाख रुपए खर्च कर देगा बस रियर एसी वेंट्स के लिए। भाई अब ये पता है क्यों नेगेटिव है? अब जैसे मतलब इस कार का एसी अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा इस कार का एसी बकवास है, इस कार का रियलिटी में बहुत एसी अच्छा है। बट भाई अब मान लो कोई बंदा पसीने से आ रहा है बाहर, भाई उसको एकदम ही ठंडी हवा चाहिए होती है ना मुंह पे। भाई अब पीछे एसी है नहीं और आगे भी, मतलब आगे एसी है सिर्फ, तो भाई जब पीछे आओ ना तो वो मतलब थोड़ी सी वो गर्मी लगती है। अगर पीछे भी रियर एसी वेंट्स भी होते तो अच्छा खासा कार जल्दी ठंडी हो जाती और जो पीछे बैठने वाले होते हैं उनके लिए और एक प्रीमियम कंफर्ट बढ़ जाता। तो मेरे हिसाब से मारुति को ये देना चाहिए था, क्योंकि भाई वो अच्छा खासा चार्ज कर रही है और ये 1.2 लीटर का टॉप एंड मॉडल है, तो मेरे हिसाब से ये हो जाता तो और अच्छी बात बनती। अब बढ़ते हैं इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। तो भाई बढ़ते हैं अब अपने अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर। भाई वो आता है ये लॉक सिस्टम। अब भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये लॉक सिस्टम? भाई अब इसका रीज़न है, भाई अब सबको पता है एक स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक होता है कि जैसी गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर जाती है और लॉक हो जाती है खुद ही, है ना। तो अब ये देख लो, मैंने जैसे अब इसके दरवाजे लॉक करूँगा ना सारे, ठीक है। अब मोस्टली कार में क्या होता है, अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करी है ना, उसके बाद फिर जैसे ही आप इग्निशन पे लाओगे ना, वो कार के गेट सारे अनलॉक खुद ही हो जाते हैं। बट इस कार के अंदर नहीं। अब ये देखना, मैं जैसे गाड़ी पूरी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, अब गाड़ी मेरी पूरी स्टार्ट है यहाँ पे। अब मैं इसके गेट्स के ना यहाँ ये खुलते नहीं है। अब जैसे ये अभी लॉक है सारे, मैं एक बार आपको सबका चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरे लॉक है हर जगह के, ठीक है। अब आपने हर जगह के देख लिया कि ये कार पूरी लॉक है। अब जैसे मैं मोस्टली कार में क्या होता है, जैसे ही आप इग्निशन पे डालोगे ना कार को, ये सारे गेट्स अनलॉक हो जाते हैं, इसमें नहीं होता। अब आपको इसके लिए यहीं से ही करना पड़ता है। तो मतलब मेरे हिसाब से मारुति को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जैसी गाड़ी मतलब स्टार्ट से ऑफ होए ना, तो ये सारे डोर अनलॉक हो जाने चाहिए, ठीक है। अब एक और अगला नेगेटिव जो आता है भाई, वो आता है इसकी ये की। भाई अब ये वाली की के बारे में क्या ही बताऊं भाई, सबको पता है मारुति कितनी पुरानी की दे रही है। जो मेरे पे एक लाल कलर की शिफ्ट थी ना भाई, उस पे भी यही की आती थी। अगर उसका मैं VXI लेता तो मतलब भाई कंपनी वाले ना भाई 13 साल पुरानी चाबी आज भी बेच रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ना कंपनी को यार अच्छी की देनी चाहिए थी इसके बदले। मेरे हिसाब से ना कंपनी को मतलब यार इस की को चेंज कर देना चाहिए भाई। जैसे Hyundai वाले फोल्ड की देते वो दे देनी चाहिए थी भाई। यार ये 13 साल पुरानी की आज भी सेम कार में, आज 2023 में भी सेम की मिल रही है, 2008 में भी। तो भाई मेरे हिसाब से मारुति को की पे अब वर्क करने की सही में ज़रूरत है। जैसे अभी हम नेगेटिव्स की बात ही कर रहे थे ना इस वीडियो के अंदर, तो मैं 2-4 और नेगेटिव्स अभी मुझे याद आए। सबसे बड़ा ना भाई एक ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये देखो, कोई भी एल्यूमिनेशन नहीं है कि यहाँ पे होती है ना जैसे कि जिससे रात में आसानी होती है जब आपको की इंसर्ट करनी होती है। अब जैसे इसके अंदर रात में बड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे थोड़े टाइम बाद तो मतलब वो आदत तो पड़ी जाएगी, बट जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा इशू है। यहाँ पे एक एल्यूमिनेशन होनी चाहिए थी कंपनी की, ठीक है। बाकी एक और नेगेटिव मुझे याद आया, वो ये था भाई, ये देखो दूसरा इसका भाई अंदर वाले शीशे का भी है। अब जैसे अंदर वाला शीशा मैं देख रहा हूँ ना, अब जैसे सबको इसका जो डिज़ाइन है ना, हाँ, जो इसका पीछे का जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा ऐसे स्लांटेड सा है। मैं एक बार पीछे चल के दिखा देता हूँ कैसा सा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका ना पूरा ये टिल्टेड है, जिसके कारण ये देखो पूरा ऐसे स्लांटेड वाला डिज़ाइन है, जिसके कारण ना अंदर व्यू में बहुत इशू आता है जब आप इधर से देख रहे होते हैं। क्योंकि इसके जब ये तीनों हेडरेस्ट ऊपर होते हैं ना, तब तो पीछे देख ही नहीं सकते आप इसके अंदर वाले मिरर से, ठीक है। दूसरा आता है इसका नेगेटिव, मतलब दूसरा नहीं, मैं गिन नहीं रहा हूँ, आप गिनते रहना, ठीक है। दूसरा एक इसके अंदर ये नेगेटिव है। ये क्या है इसका मतलब, ये है भाई जो इसकी ये सीटें है ना, इसके अंदर
हाइट एडजस्टमेंट का इशू ही नहीं, वो ही नहीं दे रखा। तो ये सीट दिखाने का ये मतलब था कि जैसे अब भाई मारुति इस गाड़ी से इतने सारे वो करके दिखा रही है करतब, और कह रही है मेरी गाड़ी एसयूवी है। तो भाई एसयूवी का मज़ा तो अंदर बैठ के भी आता है ना, कि जब आपको पूरा बोनट दिख रहा हो उस कार का। तो भाई इस कार के अंदर ना बोनट ही नहीं दिखता। अब देख लो मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, मैं अपनी आंखों के हिसाब से दिखा रहा हूँ, मुझे वाइपर के आगे हल्का हल्का सा दिखता है बोनट, उससे ज़्यादा नहीं दिखता इस कार के अंदर बोनट मुझे। तो भाई मेरे हिसाब से इसके बेस मॉडल सिग्मा से लेके ऊपर अल्फा मॉडल तक सब में हाइट एडजस्टमेंट सीट तो भाई कंपलसरी होनी चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा भाई इस कार में। एसयूवी वाली बात ना तो ही आएगी भाई इस कार में, ठीक है। इसका अगला नेगेटिव आता है ना, वो आता है इसका कलर। तो भाई ये जो नीला कलर है ना, ये कलर भाई बहुत जल्दी गंदा होता है भाई। कार बेशक हाँ मैं मानता हूँ कि ये दिखने में नीले कलर में ही सबसे अच्छी लगती है ये कार, है ना, बट भाई जब ये गंदा होता है ना कलर, तो मतलब बहुत ही गंदा होता है। मतलब सुबह ही मैं 2-3 घंटे हुए होंगे, मैंने 12 बजे के करीब साफ़ करी थी ये गाड़ी, और अभी बज रहे हैं 3। भाई अब देख लो कितनी जल्दी ये गंदी हो गई कार, जिसकी हद नहीं। अब ये देखना, मैं पीछे यहाँ पे ये करूँगा हल्का अगर दिख रहा हो, मैं वरना वापस यहाँ कर देता हूँ। मतलब कार का जो ये रंग है ना बड़ी जल्दी गंद पकड़ता है, नीला रंग, ठीक है। तो एक तो ये नेगेटिव हो गया। अब जो अगला नेगेटिव आता है ना भाई, वो आता है इसके यहाँ पे, ये वाली जगह, सारा ये वाली जगह। अब मैं बताता हूँ, ये तो बेशक एक नीला कलर है ही, अगर मैं इस कार का सफ़ेद कलर भी लेता ना, इस वाली जगह ना मिट्टी ज़रूर आके रुकती। इसमें चाहे कोई सा भी कलर ले लो, यहाँ पे तो मिट्टी जमती ही जमती है, यहाँ पूरे इसके एरिया में यहाँ मिट्टी आके, क्योंकि यार या तो इसका एरोडायनेमिकली डिज़ाइन ऐसा है कि मिट्टी जो उड़ती है ना वो यहाँ आके रुकी जाती है, और फिर वो हटती नहीं है कि जैसे एयर फ्लो के कारण हट जाए। तो इसका चाहे नीला लो चाहे कोई सा भी कलर लो, यहाँ पे तो मिट्टी रुकेगी रुकेगी। और एक और जगह की है, एक सेकंड गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। ये एक तो यहाँ पे मिट्टी इसकी सारी रुकती है, ठीक है, और दूसरा पता नहीं जितनी मर्जी भी साफ़ कर लो, यहाँ पे मिट्टी पता नहीं कैसे खुद ही आ जाती है अंदर की ओर। ये देखो सारा गंदा हो रखा है और खुद ही आती है मिट्टी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो 2 सबसे बड़े नेगेटिव है ना, वो यही है। एक तो भाई चलो कलर का मैं मानता हूँ कि मेरे पास डार्क कलर है, उस पर मिट्टी मतलब वो गंदा जल्दी होता है, बट इसका एरोडायनेमिकली डिज़ाइन ही ऐसा है ना कि यहाँ पे तो मिट्टी चाहे सफ़ेद कलर लो चाहे कोई सा भी, कोई जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल ही वो आके यहाँ रुक जाती है। तो थोड़ा एक यहाँ पे है, और एक जो मैंने अभी डिग्गी का खोल के दिखाया था कि वहाँ पे भी मिट्टी आके रुकी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ नेगेटिव्स। अब बढ़ते हैं इसके अगले नेगेटिव्स की ओर, ठीक है। जो अगला नेगेटिव आता है ना भाई, वो इसका आता है लेके सीट बेल्ट को लेके, ठीक है। एक मिनट गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं अपनी, ठीक है। अब जैसे अब सबको पता है ना इस कार के अंदर, चलो मैं इसको ना प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, गाड़ी को अपना पूरी स्टार्ट वार्ट करके, ठीक है। एक बारी मैं पूरी सबको करके चलाते हुए दिखाता हूँ ये नेगेटिव। इस कार का ना एक जो नेगेटिव पॉइंट आता है ना वो ये है, जैसे अब मान लो साइड में कोई नहीं बैठा, अब पीछे भी कोई नहीं बैठा, मतलब पूरी कार ही खाली है, ठीक है। अब मैंने जान के बीच वाली सीट बेल्ट निकाल दिया, आप देखो है ना, साइड की 2 भी अगर मैं निकाल दूंगा ना तो ये सेम ही है, मतलब कुछ ऐसा नहीं अलग है, ठीक है। मैंने बीच वाली सीट बेल्ट निकाल रखी है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, सीट बेल्ट का इंडिकेशन। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने भी लगा रखी है सीट बेल्ट। अब देखना जैसे ही मैं थोड़ी सी चला, देखो अब ये कार बीप करने लग गई। अब भाई जबकि पीछे तो कोई बैठा ही नहीं है ना, अब ये देख लो बेशक पीछे कोई बैठा नहीं है इस कार में, तब भी इसके अंदर ये सीट बेल्ट का आ रहा है। तो भाई ये ना एक इस कार के अंदर बड़ा नेगेटिव लगा कि मतलब अगर मैंने पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगा रखी ना तब भी ये गाड़ी बचती ही रहेगी, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से ना मारुति को इस वाले पॉइंट के ऊपर वर्क करना चाहिए था, और मतलब कि अगर कार पे कोई बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है कि तो बज रही है ना, कोई बैठा ही नहीं है तब भी ये बचती है कार, है ना। तो इस पे मेरे हिसाब से एक ये मुझे बहुत मेजर नेगेटिव लगता है कि इसके तब भी वो सीट बेल्ट के पॉइंट्स लगा के रखो, और वो लगा के रखते तो वो चुपते भी है। तो मतलब इस कार का ये नेगेटिव पॉइंट ही है, ठीक है। जो एक अगला वो था ना, जैसे अब मैं दिखा देता हूँ, मैंने कार को पूरा रोक लिया, ठीक है। अब देखना ये बज रही है अभी भी। अब मैं जैसे ही इसके सीट बेल्ट का पॉइंट लगाऊंगा ना, अब इसके वो सीट बेल्ट का वो ही नहीं आएगा। अब देखना मैंने अपनी लगाई, ये देखो सीट बेल्ट का वही हट गया। तो एक इसके अंदर ये नेगेटिव है कि भाई ये सीट बेल्ट के वेट पे नहीं है, आगे की 2 बेशक वेट वाली हैं बट पीछे की तीनों का वेट का नहीं है, कि जस्ट अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वो बजेगी ही बजेगी, ठीक है। तो बाकी थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। अभी मैंने ज़्यादा तो कार को चलाया ही नहीं, मैंने 260 किलोमीटर ही चलाया। बाकी आगे जैसे ही मैं चलाऊँगा मैं और बताता रहूँगा इस कार के अंदर और क्या क्या अच्छाइयाँ और कमियाँ हैं।